गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद शहबाज आलम आप लोगों को फिर से एक और रिवीजन क्लास देने वाला हूँ यूनिट टेस्ट के लिए। रिवीजन फॉर यूनिट टेस्ट निस्वार्थ जीवन। आज हम लोग क्लास 4 की निस्वार्थ जीवन नलिनी हिंदी पाठमाला बुक की एक चैप्टर है जिसका नाम है निस्वार्थ जीवन चैप्टर 4 और पृष्ठ संख्या है इसकी 19। तो बच्चों हम लोग आज इसको मैं लोग पढ़ूंगा और इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा अच्छे से मतलब आपके लैंग्वेज में समझाऊंगा। निस्वार्थ जीवन का मतलब क्या होता है बच्चों? पहले आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। निस्वार्थ जीवन का मतलब होता है जिसे अपने जीवन से संबंधित कोई स्वार्थ या लालच ना हो। मतलब मैं कोई भी काम किसी के लिए भी करता हूं तो उसके लिए मुझे कोई स्वार्थ और लालच ना होना चाहिए। निस्वार्थ का मतलब यही होता है अपने जीवन में मुझे किसी भी तरह का स्वार्थ और लालच नहीं है, इसे बोलते हैं निस्वार्थ जीवन। ठीक है, जो सदा दूसरों की भलाई का सोचता हो उसे भी बोलते हैं निस्वार्थ जीवन। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। यह उस महान व्यक्ति के जीवन की एक घटना है जिसने बहुत ही सरल और साधारण ढंग से अपने जीवन का आदर्श पूरे भारतवर्ष के सामने रखा। युगों युगों से उस महानतम व्यक्तित्व का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो ये किसकी घटना है? किसकी निस्वार्थ जीवन की घटना है? ये उस व्यक्ति की निस्वार्थ जीवन की घटना है जिन्होंने बहुत ही सरल और साधारण ढंग से अपने जीवन को आदर्श पूर्ण बनाया था। ठीक है, उनका नाम क्या है बच्चों? किसने बनाया था अपने जीवन को? उनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम है उनका? मोहनदास करमचंद गांधी जी। ये थे विश्व बंधु बापू। इन्हें लोग विश्व बंधु बापू के नाम से भी जानते थे। अब गांधी जी जो थे उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। और उनको लोग किस नाम से जानते थे? उनको लोग विश्व बंधु बापू के नाम से जानते थे। बापू के नाम से ऐसे युग की स्थापना हुई जिसमें अन्याय और घृणा का प्रतिशोध प्रेम और न्याय से लिया जाता था। तो इसमें क्या बोला जा रहा है? देखिए, बापू के नाम से ऐसे युग की स्थापना हुई, मतलब गांधी जी के नाम से। बापू कौन? गांधी जी। गांधी जी के नाम से ऐसे युग मतलब ऐसे युग की स्थापना हुई जिसमें अन्याय और घृणा का प्रतिशोध प्रेम और न्याय से लिया जाता था। मतलब गांधी जी के युग में क्या था कि अगर कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है तो आप क्या करें? उसके साथ न्याय करें। और अगर आपके साथ कोई घृणा कर रहा है, ठीक है, तो आप उससे क्या करें? प्रेम करें। मतलब आपसे अगर कोई नफरत कर रहा है, गांधी जी का कहना था कि अगर कोई आपको घृणा करे मतलब कोई आपसे नफरत करे तो आप क्या करें? उससे प्यार करें। और कोई अगर आपके साथ अन्याय करता है तो आप भी उसके साथ अन्याय ना करें, आप उसके साथ न्याय करें। ये क्या थे? ये हमारे बापू यानी गांधी जी का सिद्धांत था। ठीक है, महात्मा गांधी अधिकतर विभिन्न स्थानों पर यात्रा करने जाते थे। अब गांधी जी जो थे वो क्या थे? बहुत सारे जगह में घूम घूम कर क्या करते थे? यात्रा करते थे। यात्रा मतलब क्या होता है? ट्रैवल। घूम घूम कर जाते थे। कभी वे बस से यात्रा करते थे तो कभी रेलगाड़ी से। मतलब कभी बस से चले जाते थे, कभी रेलगाड़ी से चले जाते थे। प्रायः वे अपनी बड़ी व लंबी लाठी के साथ पैदल चलते थे। और ज्यादातर क्या होता था बच्चों? गांधी जी जो थे वो क्या करते थे? अपने लाठी के साथ, मतलब उनकी एक लाठी थी जिनको लेकर वो ज्यादातर पैदल चलते थे। मतलब बस और रेलगाड़ी की यात्रा बहुत ही कम करते थे। ज्यादातर क्या करते थे? पैदल ही चलते थे अपनी लाठी लेकर। इस प्रकार एक बार वे रेलगाड़ी से यात्रा पर जा रहे थे
जैसे ही वे रेलगाड़ी के डिब्बे में चढ़ने लगे कि अचानक उनको धक्का लगा। धक्का लगने से उनके एक पैर की चप्पल उनके पैर से फिसलकर रेलगाड़ी के उसी डिब्बे के नीचे गिर गई जिस डिब्बे के अंदर जाने के लिए वे चढ़ रहे थे। तो एक बार क्या हुआ कि गांधी जी मतलब रेलगाड़ी से जाने के लिए यात्रा कर रहे थे रेलगाड़ी से जाने के लिए। तो जैसे वे डिब्बे के अंदर चढ़ने की कोशिश किए, ठीक है, तो अचानक क्या हो गया, गांधी जी को धक्का लगा और उनके एक पैर का जो चप्पल था वो क्या हो गया, उसी डब्बे के नीचे गिर गया। क्या हो गया, फिसल कर गिर गया क्या, उनका एक पैर का चप्पल। अब उस चप्पल को उठाना असंभव था। अब बच्चों रेलगाड़ी के अंदर अगर कोई चप्पल गिर जाए तो उसको उठाना तो असंभव ही होता है, गांधी जी उसे उठा भी नहीं पाएंगे। तो इस सूरत में वे क्या करते हैं और क्या करना चाहिए, आइए हम लोग सीखते हैं। तो गांधी जी ने क्या किया, देखिए बहुत से लोग यह सब देख रहे थे जो उसी गाड़ी से यात्रा कर रहे थे। तो बहुत से लोग यह सब देख रहे थे, क्या देख रहे थे, गांधी जी का एक चप्पल पैर से फिसलकर धक्का लगने के कारण उसी डब्बे के नीचे गिर गए। जो लोग उस गाड़ी से यात्रा कर रहे थे तो उस डब्बे के लोग उन्हें देख भी रहे थे कि ये क्या हो रहा है। फिर अचानक उन लोगों ने देखा कि गांधी जी ने अपनी दूसरी चप्पल को पैर से उतारकर पहली चप्पल के पास इस प्रकार फेंक दी कि दोनों पास पास रहे। तो अब अचानक क्या हुआ, गांधी जी ने क्या किया, एक चप्पल तो गिर गई, उनको उठाना असंभव है, मतलब उठा ही नहीं पाएंगे वो। तो अब जो दूसरे चप्पल उनके पैर में है, जो पहने हुए हैं, वो उन्होंने क्या किया, अपनी दूसरी चप्पल को क्या किया, उसको भी उसी चप्पल के पास इस प्रकार से फेंका कि उनका दोनों चप्पल क्या हुआ, एक साथ ही रहा। तो ये सब कौन देख रहे थे, ये सब जो रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे और भी लोग, वो लोग देख रहे थे, यात्री लोग। यह काम गांधी जी ने इतनी शीघ्रता से किया कि उसे रेल के डिब्बे में बैठे लोग उनको आश्चर्य से देखते रह गए। वे बस यह नहीं समझ पाए कि गांधी जी ने ऐसा क्यों किया। तो गांधी जी ने ये बहुत ही शीघ्रता से ये काम किया कि एक चप्पल अपना नीचे फेंके और जो लोग बैठे थे वो लोग सोच में पड़ गए, आश्चर्यजनक हो गए कि अरे ये क्या हुआ, उनका एक पैर का चप्पल है तो उन्होंने दूसरा पैर भी फेंक दिया, दूसरे पैर का चप्पल भी फेंक दिया। तो ये सब उन लोगों के समझ में नहीं आ रही थी जो लोग यात्रा कर रहे थे कि गांधी जी ने ऐसा क्यों किया। अब गांधी जी है, बापू, उनका नाम तो बहुत था, हर जगह लोग फेमस थे वो। तो लोग सोच में पड़ गए कि गांधी जी ने ऐसा क्यों किया, अपने दूसरे चप्पल को भी फेंक दिया। अब गांधी जी के साथ यात्रा करने वाले एक व्यक्ति ने उनसे प्रश्न करते हुए कहा, क्या कहा, गांधी जी आपने ऐसा क्यों किया, जब आपके एक पैर की चप्पल रेल की पटरी के नीचे गिर गई तब आपने उसी पहली चप्पल को पास इस प्रकार फेंका कि दूसरे चप्पल पास पास ही रहे। तो एक बार तो वहीं पे कुछ लोग यात्रा कर रहे थे गांधी जी के साथ। तो अब उन लोगों में से कोई एक यात्री गांधी जी से एक प्रश्न पूछ बैठा, एक सवाल कर दिया कि गांधी जी आपने ऐसा क्यों किया, आपका अगर एक चप्पल पटरी के नीचे गिर गया है तो आपने पहली चप्पल के पास अपने दूसरी पैर की चप्पल भी फेंक दी, तो दूसरी पैर की चप्पल भी क्यों फेंक दी। क्या किया उन लोगों ने, एक यात्री ने गांधी जी से ये सवाल किया। अब गांधी जी ने क्या आंसर दिया देखते हैं। गांधी जी ने मुस्कुरा कर कहा, यदि किसी निर्धन व्यक्ति को एक चप्पल मिलती तो वह उसका क्या करता। इधर मैं इस अकेली दूसरी चप्पल को रख कर क्या करता। अब दोनों चप्पल एक साथ रेल की पटरी पर पड़ी है, जिसको भी मिलेगी उसका भला होगा। मैं तो यही चाहता हूं कि किसी गरीब के पैरों में वे दोनों चप्पल आए, इसी कारण मैंने
पहली चप्पल को के पास दूसरी चप्पल फेंक दी। तो अब गांधी जी ने बड़े मुस्कुराकर और प्यार से उत्तर देते हुए यात्री को कहा कि देखिए, मैंने ऐसा इसलिए किया कि अगर एक पैर की चप्पल किसी को मिलती तो वो उनके कोई काम की नहीं रह जाती, और एक पैर की जो चप्पल मेरे पैर में है वो मेरे भी कोई काम की नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या किया, अपनी दूसरी चप्पल को भी उसी के सामने फेंक दिया, ताकि किसी गरीब को या किसी निर्धन आदमी को वो चप्पल मिल जाए और उनका क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो इसलिए गांधी जी ने वो अपनी दूसरी चप्पल को फेंक दिया था, ताकि किसी गरीब आदमी को वो चप्पल मिल जाए। और गांधी जी ये चाहते थे कि वो चप्पल किसे मिले, वो चप्पल गरीब लोगों को मिले, किसी भी एक गरीब लोग को मिले। तो इसलिए उन्होंने अपना चप्पल को फेंक दिया ताकि किसी का भला हो जाए। गांधी जी क्या चाहते थे, हमेशा दूसरों की भलाई करना चाहते थे। यहाँ पे बच्चों पाठ का नाम पे ये चैप्टर भी आपको बताया जा रहा है, निस्वार्थ। देखो, बिना स्वार्थ का गांधी जी, बिना स्वार्थ का, बिना किसी चीज का दाम लिए, बिना चप्पल का दाम लिए, उन्होंने क्या किया, अपनी चप्पल को वहां पे फेंक दिया, दोनों चप्पल को, ताकि किसी का भला हो जाए, बिना लालच को। समझ में आई बच्चों? तो इसी प्रकार उन्होंने फेंक दी। गांधी जी की यह बात सुनकर वे सब लोग जो उस रेल के डिब्बे में बैठे हुए थे आश्चर्य से भर गए। उस दिन उन सब लोगों ने भी निस्वार्थ भाव का पाठ सीखा। अब जब गांधी जी उनको बता रहे थे उन लोगों को कि मैंने ऐसा इसलिए किया हूँ ताकि इससे किसी का भला हो जाए, तो ये सब बात सुनकर वो लोग आश्चर्य हुए और उन लोगों ने भी उस दिन निस्वार्थ भाव का पाठ सीखा। मतलब कि बिना लाभ उठाए दूसरों की भलाई करना उन लोगों ने भी सीखा। विश्व बंधु बापू सत्य के प्रतीक थे। अब विश्व बंधु बापू कौन? गांधी जी, जिनको लोग प्यार से क्या कहते थे, विश्व बंधु बापू। तो वो क्या थे, वो सत्य और अहिंसा के प्रतीक थे। वे हमेशा सदा सच बोलते थे और कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। अहिंसावादी आदमी थे, कभी हिंसा नहीं करते थे। वे भारत देश में राम राज्य देखना चाहते थे। अब वे क्या चाहते थे कि भारत देश क्या बने, भारत देश राम राज्य बने, ना कि रावण राज्य बने। राम राज्य में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लोग एक दूसरे की भलाई करते हैं, दूसरों से प्यार करते हैं, दूसरों की घृणा करने के बावजूद भी उसे सहकर दूसरों को प्यार करते हैं, दूसरों की अन्याय को सहकर भी दूसरों को न्याय देते हैं, और उन्हें निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ से मतलब बिना लालच किए उनकी भलाई करते हैं। ये सब क्या होता है, ये सब राम राज्य का एक उदाहरण है। तो गांधी जी ऐसे ही राष्ट्र भारत देश को भी बनाना चाहते थे कि हमारा देश भी क्या बने, राम राज्य बने, ना कि रावण राज्य बने। मानवता के इतिहास में बापू का नाम सदैव अमर रहेगा, और इस मानवता के इतिहास में उन्होंने जो मनुष्यता दिखाई है अपने जीवन में, इनका नाम भारत देश में सदा ही रहेगा। और आने वाले कल में आने वाले बच्चे भी उनका नाम जानेंगे जिस प्रकार आप जान रहे हो। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय, फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में।